आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 11वां पार्ट है, यानी 11वां भाग है। अध्याय 1 के 20, 21 और 22 श्लोक की चर्चा करेंगे, मगर इसके पहले कुछ जान लेना जरूरी है। धृतराष्ट्र के द्वारा पहले श्लोक में जो बताया गया कि मेरे और पांडु मामका पांडुपुत्र, इस प्रश्न का जो संजय को जवाब दिया गया था, इस जवाब के वर्णन में 19वें श्लोक तक बात की। अब शुरू होती ही भागवत गीता का प्रकट्य। कैसे प्रकट हुई भागवत गीता, कौन से संवादों से प्रकट हुई, वो बात अब आती है कि कौन से संवाद ऐसे थे। और ये अब भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत होगी। ये बहुत महत्व का है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि 19वें श्लोक तक तो यही बातें चली, तो 20वें श्लोक में क्या था और 21वें श्लोक में क्या है, 22वें श्लोक में क्या है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्था अंद्रष्टा धर्माष्ट्रा च कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाहं महीपते सेनारूढयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। 22वें श्लोक में बोला, या देवता निरीक्षे अहं योद्धुं कामावतिष्ठताम् कैर्मर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसंयुद्धे। अर्थात क्या होता है? 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में बोला, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित ध्वज धारण करने वाले रथ पे आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष से उठाकर तीर चलाने की तैयारी के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र को देखकर हृदय में सर्वज्ञ ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अच्युत, आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। और 22वें श्लोक में बोला, जिसमें युद्ध भूमि में उपस्थित जो युद्ध की इच्छा वाले लोग हैं उनको मैं देख सकूं कि युद्ध में मुझे किन किन से साथ युद्ध करना है। इसमें शब्द का प्रयोग किया गया 20वें श्लोक में अथ। अथ का मतलब यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण के संवाद से जो गीता का प्राकट्य हुआ, वो 18वें श्लोक तक की बात और है, मगर ये जो प्राकट्य हुआ वो अब शुरू होता है। वो 18वें अध्याय में 74वें श्लोक तक, जब तक इति आता है तब तक गीता की बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके कारण गीता की बातें की जाती है, वो आता है। और उसी समय कृष्ण अर्जुन संवाद पूर्ण होता है। ऐसे देखें तो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक में गीता के उपदेश शुरू होते हैं और 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में उपदेश पूर्ण हो जाते हैं। शंखनाद हुआ, युद्ध
की घोषणा हो गई, युद्ध घोषित हो गया, सब सुरवीर अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में युद्ध करने को तैयार हो गए, तब अर्जुन ने खुद के गांडीव को उठा लिया और जो रथ था वो कपिध्वज वाला था। इसका मीनिंग ये भी होता है कि हनुमान जी जिसकी ध्वजा पे विराजमान होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है, क्योंकि उनकी हाजिरी होती है वहां पे, और हमेशा इनका विजय होता है। दोनों सेनाओं की युद्ध करने वाले की जो इच्छा थी, महच्छा थी, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे, तब उसको प्रत्यक्ष देखना जरूरी था। तभी अर्जुन की इच्छा हुई कि ये दोनों की ओर कौन कौन खड़े हैं वो मैं देख लूं कि कौन कौन किस किस कामना से आए हुए, और ये भी तात्पर्य होता है कि मैं आयोजन कर लूं कि किस प्रकार इन लोगों के साथ में युद्ध किया जाए। अब गीता की रहस्यमयी बातें किस किस प्रकार से संवाद होते हैं उसकी शुरुआत होती है। बस आप सबको विनती करता हूं बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की संस्कृति की बातें होती है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये परंपरा है सनातन की, और यही बात हम चाहते हैं कि हर घर में गीता की बात सच्ची तरीके से मालूम हो। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ऐसी अपेक्षा रखते हुए अस्तु शिवम भवतु।